बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग कर रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3। आज इस एक्सरसाइज का है थर्ड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने इसके फर्स्ट 8 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन के अंदर एक टॉपिक किया था, उसका नाम था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हमने ये बात सीखी थी कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर कुछ ख़ास टाइप्स के क्वेश्चंस आ जाएं तो उन क्वेश्चंस के अंदर हम अपने पास से कुछ चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब कुछ चीज़ों को अपने पास से पुट करते हैं। उनके अंदर हमने एक बात ये पढ़ी थी, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्म आ जाए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे हर क्वेश्चन में हम अपने पास से पुट करते हैं x इक्वल टू ए टेन थीटा। जब भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट आ जाए हम पुट करते हैं x इक्वल टू ए टेन ऑफ थीटा। यहाँ पर x तो वेरिएबल है, a किसी भी कांस्टेंट 1 2 3 कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। पहले हम इस पावर को ब्रेक करेंगे, 3/2 को हम ब्रेक करके 1/2 और जो 3 पावर है उसको हम बाहर लिख देंगे। हम जानते हैं ये जो 1/2 पावर होती है ये तो उसके रूट को रिप्रेजेंट करती है, जो बाहर 3 है ये इस रूट का क्यूब रूट बन जाएगा। तो अब अगर इस रूट को हम कंपेयर करें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये आपके पास पहली वैल्यू ए स्क्वायर होती है, दूसरी एक्स स्क्वायर होती है। अगर ऐसा हो जाए तो इन क्वेश्चंस में अभी आपको बताया हम पुट करते हैं x इक्वल टू ए टेन ऑफ थीटा। अब बच्चों यहाँ पर आपने फैसला करना है a की क्या वैल्यू है। a यहाँ पर कांस्टेंट है विच इज़ क्या 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1, तो कांस्टेंट यहाँ पर a है, तो आप पुट करेंगे x इक्वल टू 1 ऑफ टेन थीटा। ये बात आपको याद होनी चाहिए बच्चों। अभी आपको क्वेश्चन के अंदर रिपीट कर देंगे। नेक्स्ट बात, ऑलमोस्ट हर लेक्चर में हम ये फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो आज दोबारा पढ़ते हैं बच्चों। सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट को अप्लाई कर दें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें इधर भी ले लें, तो सीकेंड का स्क्वायर रूट से कट के सिर्फ सीकेंड थीटा आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब ये बात याद रखनी है, जो सीकेंड का स्क्वायर है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर होगा और जो सिर्फ सीकेंड होगा वो 1 प्लस टेन स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। ये बात आपने ज़हन में रखेंगे। अब हम करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इंटीग्रेट करना है dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। अभी आपको हमने पहले क्वेश्चन के अंदर रिपीट किया था कि जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 आएगा ब्रेक करके ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करके हम करते हैं x इक्वल टू ए टेन थीटा। ए रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट विच इज़ 1, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या पुट करेंगे 1 टेन ऑफ थीटा। तो अब इस क्वेश्चन में हम x की जगह पुट करेंगे क्या 1 टेन थीटा। अब बच्चों लास्ट एक्सरसाइज में आपको बहुत ज़रूरी बात बताई थी, वो कौन सी बात थी बच्चों? वो ये बात थी जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर हम कोई चीज़ अपने पास से पुट करेंगे, पुट करने के फ़ौरन बाद दोनों तरफ डिफरेंशियल को लेंगे। जी बच्चों, इधर भी डिफरेंशियल लेंगे, x का डिफरेंशियल होता है dx इज इक्वल टू 1 इंटू टेन, बच्चों टेन ही होगा, तो टेन थीटा का डेरिवेटिव और डिफरेंशियल सेम चीज़ है, तो टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, और उसके बाद थीटा का डिफरेंशियल होता है डी
थीटा। होपफुली आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब बच्चों हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 3/2। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ये लिखा हुआ है डी एक्स, तो बच्चों डी एक्स की क्या वैल्यू है, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। नीचे आएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों हमारे पास x की वैल्यू है tan थीटा, तो नीचे लिखा हुआ है x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह लिखेंगे tan स्क्वायर होल पावर 3/2 एज इट इज़। और ये बात अभी आप बच्चों को बताई थी, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, सीकेंड स्क्वायर होल पावर 3/2 एज इट इज़ लिखी रहेगी। अब बच्चों नीचे 2 और ये जो सीकेंड का स्क्वायर है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे सीकेंड होल पावर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब ये जो सीकेंड का स्क्वायर होगा और सीकेंड का क्यूब ये आपस में कट के ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे आ जाएगा सीकेंड थीटा। और ये बात हम जानते हैं सीकेंड रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो 1 ओवर सीकेंड क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के इक्वल। अब बच्चों हमें कॉस का इंटीग्रल का फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो जिन बच्चों को अभी भी याद नहीं है याद करेंगे। कॉस थीटा का इंटीग्रल होता है साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रल होता है साइन थीटा प्लस सी। अब बच्चों हमने इसका इंटीग्रल तो निकाल लिया, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया, सिर्फ एक बात कि रूल मैथमेटिक्स का ये है, हमारा जो क्वेश्चन है उसका वेरिएबल, जो मेन वेरिएबल है वो x है। तो रूल ये है बच्चों, जो क्वेश्चन का वेरिएबल होता है आंसर भी उसी वेरिएबल के अंदर आना चाहिए। वेरिएबल था x, आंसर आ रहा है थीटा के अंदर, अभी ये आंसर इनकम्प्लीट है। हमने हर सूरत में इस साइन थीटा के आंसर को चेंज करना है x के अंदर। तो ये कैसे करेंगे, ये बात भी आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताई थी। इसका एक ही तरीका है, अब हम इस साइन की वैल्यू निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, जो चीज़ हमने अपने पास से पुट की थी वहाँ से निकालेंगे। तो हमने पुट किया था tan थीटा को x के इक्वल। अब ये तो बच्चों साइन है, हम किसी तरीके से इस साइन थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट करेंगे। उसका एक ही तरीका है, अगर इस साइन से cos डिवाइड कर दें, ये साइन है तो साइन से अगर हम cos को डिवाइड कर दें तो साइन ओवर cos क्या बन जाता है, tan। सिर्फ cos को डिवाइड नहीं कर सकते, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय cos थीटा। अब बच्चों इस साइन से हमने cos को डिवाइड किया, ये cos को मल्टीप्लाई किया, ये बात हम जानते हैं साइन ओवर cos होता है tan, ये cos थीटा एज इट इज़ लिखा रहेगा। एक मसला तो हल हो गया, ये आ गया tan थीटा। हम जानते हैं tan की क्या वैल्यू है x, हम पुट कर देंगे। लेकिन इसके साथ क्या आ रहा है बच्चों, cos। अभी हमें cos की वैल्यू मालूम नहीं है, तो उसके लिए एक चीज़ आपने याद रखनी है। हम एक काम ये करते हैं, इस cos को tan के नीचे लेके जाते हैं। हम ये बात जानते हैं जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिनोमिनेटर में लेके जाया जाए वो अपने रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर cos को नीचे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा cos थीटा, नीचे जाके बन जाएगा सीकेंड थीटा। और अभी बच्चों आपको फार्मूला बताया था, सीकेंड स्क्वायर तो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर के इक्वल, तो सिर्फ सीकेंड क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर का स्क्वायर रूट। फिर देखिएगा सीकेंड थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर का अंडर रूट। अब बच्चों ये जो सीकेंड थीटा लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हम ये बात जानते हैं बच्चों, tan थीटा की वैल्यू है x, तो आप tan थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे x। नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan की वैल्यू है x, तो tan स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर।
अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रल dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x। इस क्वेश्चन की क्या ख़ास बात है, इसमें पहला काम हमने ये करना है, ये जो इनवर्स फंक्शन है इस फंक्शन को हम अकेला करेंगे। tan इनवर्स x को हम अकेला करेंगे। कैसे करेंगे, इसके साथ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो रहा है। बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की कोई पावर नहीं तो इसकी पावर बन गई 1। अगर इस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को हम ऊपर लेके आ जाएं तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर बन जाएगी -1। अब tan इनवर्स क्या हो जाएगा, अकेला। ये बात हम जानते हैं, x की पावर -1 होता है 1 ओवर x। तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर -1 को हम लिख देंगे 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, नीचे tan इनवर्स एज इट इज़। अब बच्चों लास्ट 3 कंसेक्टिव लेक्चर से हम लोग एक बात बार बार पढ़ रहे हैं। एक टॉपिक था रूल 1, दूसरा टॉपिक था रूल 2। अगर आपके जहन में हो तो यहाँ पे रूल 2 बच्चों अप्लाई होता है। वो कैसे, तो देखिएगा रूल 2 के मुताबिक जो नीचे लिखा होगा वो हमारा फंक्शन होगा। तो नीचे लिखा हुआ है tan इनवर्स, ये होगा फंक्शन। अब हम ये देखते हैं इस इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों। तो चैप्टर 2 2.5 एक्सरसाइज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स हमारा फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम जानते हैं रूल 2 से, वी नो अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो अकॉर्डिंग टू रूल 2 हम इस फंक्शन को लॉग के साथ लिख देते हैं। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को लिखें 1 ओवर 1 प्लस एक्स के tan इनवर्स, नीचे फंक्शन है tan इनवर्स का 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है tan इनवर्स इसके साथ लॉग को लिखेंगे। तो ln tan इनवर्स x, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब बच्चों 2 और ज़रूरी बातें, हम 2 फार्मूलाज पढ़ेंगे तो उनको देखिएगा सारे बच्चे। पहली बात बच्चों, ये फार्मूला हम फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो है इंटीग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1 ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स x ओवर a। 1 ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x ओवर a। अगेन एंड अगेन ये बात बता रहे हैं, यहाँ पर जो a होता है ये किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, x वेरिएबल होता है एज इट इज़। अगर a की जगह आ जाए 3 स्क्वायर तो हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स x ओवर a रिप्रेजेंट द कांस्टेंट विच इज़ 3। अगर ऐसा हो जाए 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो बच्चों 1 का मतलब 1 का स्क्वायर होता है, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है साइन इनवर्स x ओवर a इज़ 1। ये था पहला फार्मूला हमने किया, इसको दोबारा से भी कर लेंगे। दूसरा फार्मूला जो हमने करना है बच्चों वो ये है, ये हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं 3.2 एक्सरसाइज में। इंटीग्रल 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x। 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x। अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों हमारे पास, इंटीग्रल स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये बात आपको देखनी चाहिए, पहले भी बता चुके, जब भी इस तरह स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आएगा ऐसे क्वेश्चन को हम रैशनलाइज करते हैं। 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स को रैशनलाइज का तरीका, दरमियान में स्क्वायर रूट के अंदर ही डालेंगे मल्टीप्लाई का साइन, डिनोमिनेटर में दरमियान में लिखा है माइनस, इसको चेंज करके प्लस ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब
ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 1 + x 1 + x 1 + x का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे a - b इंटू a + b विच इज़ a² - b²। ऊपर जो होल स्क्वायर है स्क्वायर रूट लिखा है, ये स्क्वायर तो अपने रूट से कैंसिल होके 1 + x बन जाएगा। नीचे 1 - x के ऊपर स्क्वायर रूट लिखा रहेगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब 1 के साथ नीचे वाली वैल्यू को सेपरेट डिवाइड करेंगे, 1/√1 - x² प्लस x के साथ इस रूट वाली वैल्यू को सेपरेट डिवाइड करेंगे। उसके बाद फर्स्ट वैल्यू का इंटीग्रल लेंगे सेपरेट, साथ लिखेंगे dx, दरमियान में प्लस का साइन। सेकंड वैल्यू का इंटीग्रल लेंगे सेपरेट, साथ लिखेंगे dx। अब बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो उसके दो हिस्से बन गए हैं। अगर फर्स्ट इंटीग्रल के ऊपर आप कंसंट्रेट करो तो ये बन गया 1/1 - x² का स्क्वायर रूट। तो ये बात अभी आपको बच्चों सिखाई है, 1/1 - x² होता है साइन इनवर्स x/a करेंगे, 1 नहीं आता है तो इसको आसान लफ्ज़ों में 1/1 - x² होता है साइन इनवर्स x। इसका मतलब ये हुआ, इसका तो फार्मूला हमें मिल गया, ये होगा साइन इनवर्स x। लेकिन बच्चों अगर आप आगे देखें तो आगे ऊपर x लिखा हुआ है, 1 नहीं है। अब क्या करना चाहिए, उसके लिए रूल ये है, देखेंगे नीचे रूट है। ये बात आपको पहले सिखाई थी कि अगर ऊपर x हो नीचे रूट हो, स्क्वायर रूट को तो आपने ऊपर लेके आना ही है। स्क्वायर रूट का मतलब है होल पावर 1/2, ऊपर लेके आएंगे पावर बनेगी -1/2। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि इस वैल्यू अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव क्या बनता है। बच्चों x का डेरिवेटिव होता है 0 और x² का डेरिवेटिव होता है 2x। ये क्या है माइनस, तो -x² का डेरिवेटिव होगा -2x। ऊपर x तो है, -2 नहीं है, तो यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -2। बच्चों ये नीचे यहाँ पर देखिएगा, ये हमने -2 से डिवाइड किया, ऊपर x के साथ ये हमने -2 को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब ये प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। ये बात आपको बताई थी, जो रूट होता है ये पावर 1/2 होती है, इसको ऊपर लेके आएंगे रूट को, पावर बन जाएगी -1/2, -2x लिखा रहेगा। और ये फार्मूला भी आपको बताया था, 1/1 - x² होता है साइन इनवर्स x, फार्मूला -1/2 एज इट इज़। अब बच्चों ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ये हम अब यूज़ करेंगे रूल 1 को। लास्ट कंसेक्टिव 3 लेक्चर से ये बात सिखाते हुए आ रहे हैं। रूल 1 कैसे यूज़ होगा, पावर नहीं, जो पावर के अंदर लिखा होता है वो हमारा फंक्शन होता है। पावर के अंदर है 1 - x²। अब इसका डेरिवेटिव देखते हैं, 1 का 0 -x² का -2x, आगे डेरिवेटिव मौजूद है। तो रूल 1 के मुताबिक अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या करते हैं, फंक्शन की पावर में एक ऐड करते हैं, उसी ऐड की पावर से डिवाइड करते हैं +c। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1/2 + 1 आ जाएगा 1/2, -1/2 + 1 आ जाएगा 1/2। ये 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे, बन जाएगा 2/1, 2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 - x² की पावर 1/2 को स्क्वायर रूट में लिखेंगे, ये आपका आंसर आएगा। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, इंटीग्रल लेना है साइन थीटा और 1 + cos² × d थीटा। इस क्वेश्चन की ख़ास बात बच्चों, अब आगे ये सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं, हमने डिफरेंट चीज़ों को पुट करना होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम अपने पास से पुट करते हैं, y को पुट कर देते हैं = cos थीटा। इस क्वेश्चन में हम cos थीटा को क्या पुट करेंगे, y के इक्वल। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं तो सुनिएगा बच्चों। हमने देखा नीचे एक फंक्शन है cos थीटा
हम ये सोचते हैं कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है। बच्चों कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। आसान लफ्ज़ों में कॉस का डेरिवेटिव साइन है जो कि ऊपर मौजूद है, इसलिए हम नीचे वाली वैल्यू कॉस को पुट करते हैं y। पुट करने के फ़ौरन बाद हम लेते हैं डेरिवेटिव। तो बच्चों y का डिफरेंशियल लेंगे, वो बनेगा dy इज़ इक्वल टू कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। थीटा का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल लेते हैं तो क्या बन जाएगा डी थीटा। अब बच्चों अगर आप ऊपर देखें तो हमारे पास साइन थीटा डी थीटा है, उसके साथ माइनस नहीं है, ये माइनस आप इधर शिफ्ट कर लें, ये बन जाएगा माइनस डी वाई इज इक्वल टू माइनस इधर शिफ्ट हो गया, बाकी बच गया साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं, इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अगर आप नोट करें तो साइन थीटा डी थीटा इसकी वैल्यू आ गई है माइनस डी वाई, तो इस सारे की जगह हम लिखेंगे माइनस डी वाई। 1 प्लस बच्चों नीचे है कॉस का स्क्वायर, तो अब बताइएगा कॉस इक्वल है वाई के, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया वाई स्क्वायर। बच्चों ये जो माइनस है इसका मतलब है -1, ये इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा, डी वाई को साइड पे करेंगे, ये बन जाएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप इस बात को ज़रा गौर से देखें तो अभी आपको इसका हमने फार्मूला बताया बच्चों, इलाज फार्मूला 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x। 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, तो अगर यहाँ पर x की जगह y हो जाए 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बनेगा tan इनवर्स y प्लस c। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में बाय -1 तो लिखा रहेगा, 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है tan इनवर्स y। अब लास्ट स्टेप में y की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो y होता है cos थीटा के इक्वल, तो y की जगह लिखेंगे cos थीटा प्लस c, ये आपका आंसर आएगा। अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन है इंटीग्रल ax ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x पावर 4। यहाँ पे भी आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी बच्चों, ये जो x की पावर 4 है इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर, x स्क्वायर का x पावर 2 कितना होगा x पावर 4। उसके बाद इसी x स्क्वायर को हम अपने पास से पुट करेंगे y के इक्वल। ये जो x4 को x स्क्वायर का स्क्वायर किया, इसको पुट करेंगे y के इक्वल। पुट करने के फ़ौरन बाद बच्चों हम एक ही काम करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशियल को अप्लाई करते हैं। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव डिफरेंशियल होता है 2x, जबकि x का होता है dx। इसी तरह y का डिफरेंशियल होगा dy। अगर हम एक काम करें x dx को अकेला करना चाहें तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर जाके डिवाइड होगा, ये बन जाएगा 1/2 इंटू डी वाई। अब अगर आप क्वेश्चन को दोबारा लिखें तो क्वेश्चन था ax dx ओवर a स्क्वायर x स्क्वायर का स्क्वायर। अब बच्चों ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे a कांस्टेंट है और कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर, a को हम इंटीग्रल के बाहर लेके आ जाएंगे, बाकी बच जाएगा x dx ओवर a स्क्वायर x स्क्वायर का स्क्वायर। अब बच्चों अगर आप फोकस करो तो x dx की वैल्यू है 1/2 dy, x dx की वैल्यू है 1/2 dy, तो आप x dx की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 1/2 dy। नीचे आएंगे a स्क्वायर लिखा रहेगा, ये है x स्क्वायर का स्क्वायर, तो हमने x स्क्वायर को पुट किया था y के इक्वल, x स्क्वायर को पुट किया था y के इक्वल, तो x स्क्वायर की जगह लिखेंगे y, तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर। अब ये जो 1/2 है ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल के बाहर जाएगा, तो a इंटू 1a नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा a/2, dy को साइड पे करेंगे तो 1 ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी आपको एक फार्मूला पढ़ाया था बच्चों, अभी
सबसे पहले ये फार्मूला था 1/a² माइनस x² क्या होता है, साइन इनवर्स x ओवर a। ये हमने मेंशन किया है, वी नो 1/√a² माइनस x² साइन इनवर्स x ओवर a। तो अगर यहाँ पर a² ये क्या है, हमारे पास x की जगह क्या हो जाए y², तो a² माइनस x² होता है साइन इनवर्स x ओवर a, तो a² माइनस y² क्या होगा, साइन इनवर्स y ओवर a। और लास्ट स्टेप में इस y की जगह y की वैल्यू है x², तो y की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे x², ये हमारा आंसर आएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, इंटीग्रल dx ओवर √7 माइनस 6x माइनस x²। इस क्वेश्चन की ख़ास बात, हमने ये 6x x² को देखते हुए यहाँ पे हम स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। ये बेसिकली a² है, ये 2ab है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम इस वैल्यू के साथ अपने पास से 9 को ऐड भी करेंगे और 9 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो देखते हैं हमें इसका क्या फ़ायदा होगा। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 9, इस क्वेश्चन में ये हमने 9 को ऐड किया, ये 9 को सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद हम ये करेंगे कि जो 3 दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं, इन सारों के साथ आ रहा है माइनस का साइन, इस माइनस के साइन को हम ले लेंगे कॉमन। जब ये माइनस कॉमन आएगा 6x प्लस x² प्लस 9, लास्ट 9 एज इट इज़ लिखा रहेगा। अब बच्चों अगर आप नोट करो तो आपने पहले लिखना होता है x को लिखेंगे x², उसके बाद है 6x, उसके बाद है 9। तो ये बच्चों बनेगा a² प्लस 2ab प्लस b²। ये x² प्लस 6x प्लस जो 9 होता है ये होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू होगी x प्लस 3 का होल स्क्वायर, जबकि ये जो 7 लिखा हुआ है और ये लास्ट में 9, 7 प्लस 9 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 16 के इक्वल। अब बच्चों ये जो 16 है ये तो बन जाएगा 4 का स्क्वायर, जबकि x² 6x 9 ये होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अब अगर आप गौर करो बच्चों, ये जो 4 है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम पढ़ते हैं a, ये बन गया a²। और जब यहाँ पर x आ जाए उस सारी वैल्यू को पढ़ते हैं x पढ़ते हैं, तो ये बनेगा a² माइनस x²। अभी फार्मूला पढ़ा था इंटीग्रल √a² माइनस x² होता है साइन इनवर्स x ओवर a। इसको दोबारा लिखें, ये हो गया a² माइनस x² साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। ये बच्चों आज के थे हमारे क्वेश्चंस, होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।